हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपूर क्लासेस। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। कल हमने आपको यूज़ कराए थे और हम यूजीसी करा रहे हैं। कल हमने आपको कराया था यूज़ ऑफ हैज़, हैव एंड हैड और विल हैव एंड शैल हैव। तो आशा करते हैं आपने वीडियो बहुत अच्छे से वॉच किया होगा और आपको बहुत अच्छा समझ भी आया। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो है यूज़ ऑफ हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू। कह सकते हैं इनका प्रयोग एक इन्फिनेटिव की तरह होता है। जैसे मैंने कुछ कंटेंट लिखा है उसको आप एक बार समझ लीजिए, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जिन वाक्यों के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आदि शब्द आए तो हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। कह सकते हैं अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो हमें लगाना है हैज़ टू, अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है तो हमें लगाना है हैव। यदि पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे या पढ़ा, पढ़ी, पढ़ी आए तो हैड टू का प्रयोग करते हैं। कह सकते हैं कि फिर हमें हैड टू का प्रयोग करना है क्योंकि पास्ट में हैड टू आता है। यदि पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे शब्द आए तो विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं। अब ये तो हमने कल बता दिया था आपको लास्ट वीडियोस में कि विल कहाँ आएगा और शैल कहाँ आएगा। कह सकते हैं दोबारा से भी बता देते हैं, आई और वी के साथ आएगा शैल हैव टू और बाकी सभी के साथ आएगा विल हैव टू। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन वाक्यों में अनिवार्यता होती है, इन वाक्यों में अनिवार्यता होती है, आवश्यकता होती है या बाध्यता होती है, इसका हमें ज्ञान होता है। कह सकते हैं मैंने एक और चीजें यहाँ नोट में लिखा है आपके लिए, देखिए कि इनका प्रयोग इन्फिनेटिव होता है। इसका अर्थ होता है वर्ब से पहले टू आता है। कह सकते हैं जो भी वर्ब हम लगाएंगे वर्ब से पहले टू आएगा। जैसे मैंने लिखा है कि लिखना अच्छा है तो राइट है एक्शन वर्ड इसका वर्ब, उससे पहले टू, तो कह सकते हैं टू राइट इज गुड, लिखना अच्छा है। सबसे इंपॉर्टेंट पहचान एक और होती है इन्फिनेटिव की कि इसमें जो एक्शन वर्ड होगा उसमें आपको हिंदी के जो वाक्य मिलेंगे ना उसमें आपको ना, नी, ने शब्द मिलेंगे। तो आप पहचान जाएं, अच्छा नानी ने जीरेंट में भी आता है तो जीरेंट बनता है वर्ब से और इन्फिनेटिव बनता है तुम्हारा वर्ब के आगे, वर्ब के पहले टू लगाने से। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं। अब आ जाइए, अब सबसे पहले रूल नंबर 1 की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट प्लस, फिर हमें लेना है हैज टू, हैव टू, हैड टू प्लस या लेना है विल हैव टू, या लेना है शैल हैव टू प्लस फिर लेना है हमें वर्ब। क्या लेना है? वर्ब लेना है और वर्ब लेना है फर्स्ट फॉर्म प्लस फिर लेना है ऑब्जेक्ट और उसके बाद लेना है अदर वर्ड है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा कि राम को यह किताब पढ़नी पड़ती है। राम को यह किताब पढ़नी पड़ती है। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया जो एक्शन वर्ड होगा ना उसको आपको उसमें आपको नानी ने दिखेगा, तो उसमें नानी दिख रहा है। इसी प्रकार से हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास राम और है बीच में, कह सकते हैं प्रेजेंट का वाक्य है तो सिंगुलर है राम तो हमें लेना है हैज टू। उसके बाद आगे चलेंगे, फिर दे रखा वर्ब। वर्ब क्या है? रीड। क्या है? रीड। अब देखो एक्शन वर्ड से पहले सीधा सीधा आ गया ना टू, तो राम हैज टू रीड। अब क्या है? यह किताब पढ़नी पड़ती है तो दिस बुक। इस प्रकार से हम ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। अब बात करें इसके नेगेटिव की। जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? इसका जो रूल होगा वो इस प्रकार से होगा। रूल नंबर 2 की बात करें तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ही चाहिए प्लस हैज नॉट
टू, उसके बाद हैव नॉट टू, उसके बाद हैड नॉट टू, उसके बाद विल नॉट हैव टू, उसके बाद shall not have to, प्लस जो वर्ब होगा उसका फर्स्ट फॉर्म लेना है, प्लस ऑब्जेक्ट लेना है, देन अदर वर्ड्स लेना है। इस प्रकार से इसका ये रूल्स हो सकता है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम इसमें, गीता को दूध नहीं पीना पड़ता था। गीता को दूध नहीं पीना पड़ता था, कह सकते हैं, था है इसमें यहाँ पर, तो कह सकते हैं गीता, और था है तो हैड, और हैड के बाद लगाना है नॉट, हैड नॉट टू, क्या आएगा, गीता हैड नॉट टू पीना ड्रिंक द मिल्क, ड्रिंक द मिल्क, फुल स्टॉप। अब इसके इंटरोगेटिव की बात करें, अगर इंटरोगेटिव की बात करनी है हमें, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं ऐसे वाक्य जिनके शुरू में क्या शब्द आता है। तो इसका जो रूल्स होगा वो इस प्रकार से होगा। रूल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है हैज, हैव, और उसके बाद लेना है प्लस, फिर हमें लगाना है सब्जेक्ट, प्लस फिर लगाना है टू, या फिर अगर बिल की बात करें तो बिल या सेल आएगा, प्लस फिर आएगा सब्जेक्ट, प्लस फिर लगाएंगे हैव टू, प्लस उसके बाद लेना है हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस, फिर लेना है ऑब्जेक्ट, प्लस फिर लेना है अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल लिख सकते हैं, क्या मधु को मंदिर जाना पड़ता था। क्या मधु को मंदिर जाना पड़ता था, तो बना सकते हैं, था है पहले, तो सबसे पहले हमें लेना है हैड, उसके बाद लेना है मधु, उसके बाद लेना है हमें मधु, उसके बाद लेना है टू, लेना है गो, लेना है टू गो टू द टेम्पल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कह सकते हैं कि मधु हैड मधु टू गो टू द टेम्पल। इसके बाद इसका ये नेगेटिव आ जाए तो आप उसको ऐसे बना सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं बना सकता हूँ उसे कि क्या राम को आज अपना काम करना पड़ेगा। क्या राम को आज अपना काम नहीं करना पड़ेगा, नहीं लगा देते, नहीं करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले समझिए, पड़ेगा आ गया तो फ्यूचर का टेंस हो गया। सबसे पहले अब आपको लेना है बिल, उसके बाद लेना है राम, और उसके बाद लेना है नॉट, उसके बाद लेना है हैव टू। सही है, बिल राम नॉट हैव टू। अब करना डू आएगा, डू अपना काम कर रहा है राम, तो हिज वर्क कब कर रहा है, आज कर रहा है, टुडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
कह सकते हैं इस प्रकार से ये जो इनके यूजेस हैं इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, और आप इसको केयरफुली वॉच करें और केयरफुली सुनें और इसकी प्रैक्टिस करें तो आप बहुत अच्छे से इसको बनाना सीख सकते हैं। इसके जो अगले जो नेम्स होंगे, अब मैंने 3 तक बता दिया, चौथा इसमें इंक्लूड कर दिया है नेगेटिव का। अब 2 रूल्स और हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अगर किसी बच्चे को ये डाउनलोड करना है तो कर लीजिए, या फिर समय का अभाव हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आसानी से इसको लिख सकते हैं और लिखकर पढ़ सकते हैं, पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कह सकते हैं ऐसे वाक्यों के बीच में आपको क्वेश्चन वर्ड्स जो वर्ड आएंगे वो बीच में आते हैं, उनका स्पेलिंग में पहले लेना होता है। तो इसके रूल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हमें चाहिए तुम्हारा हैज़, फिर चाहिए हैव, और हैड चाहिए तो हैड हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट चाहिए, प्लस टू चाहिए। उसके बाद एक और आता है तुम्हारा विल, उसके बाद शैल, उसके बाद तुम्हें लगाना है सीधा सीधा सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना है हैव टू, उसके बाद प्लस, फिर लेना है आपको वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है, प्लस फिर ऑब्जेक्ट लेना है, उसके बाद अदर वर्ड्स लेना है, फिर लगाना है क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल में बना सकते हैं, राधा को यह काम, राधा को यह काम आज करना पड़ेगा। सॉरी, राधा को आज ये काम, आज राधा को यह काम आज क्यों, तो डबल इंटरोगेटिव है, क्यों करना पड़ेगा। सही है बेटा। अब हम बात करें इसको बनाने की। तो सबसे पहले इसमें जो वाक्य है क्यों डबल इंटरोगेटिव है, इसको क्वेश्चन वर्ड से सबसे पहले इसका स्पेलिंग लगाएंगे वाई, और वाई के बाद गा है पीछे और राधा है। तो सबसे पहले हमें लेना है विल, फिर लेना है राधा, और फिर लेना है हैव टू। क्या लेना है? हैव टू। अब लगाएंगे वर्ब, करना, डू होता है, यह काम, दिस वर्क, और कब करना पड़ेगा? आज, मतलब टुडे, और लास्ट में क्वेश्चन। जो इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं उनके पीछे फुल स्टॉप नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क आता है। इसका एग्जांपल एक और बना देता हूँ, एग्जांपल नंबर 2। इसका नेगेटिव हो जाएगा तो नॉट कहाँ आएगा, तो आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। राम को आज अपने गांव क्यों नहीं जाना पड़ेगा। फ्यूचर का ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, जाना पड़ेगा। उसके बाद बात करें इसको बनाने की, तो सबसे पहले क्यों है, वाई, उसके बाद गा है का मतलब विल है, उसके बाद राम है, और राम के बाद लेंगे नॉट, फिर लेंगे हम हैव टू। अब जा रहा है वो तो गो टू, कहाँ जा रहा है? अपने गांव जा रहा है, गो टू हिज विलेज, गो टू हिज विलेज। उसके बाद आज जा रहा है, टुडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो कह सकते हैं इस प्रकार से ये इसका ये यूजेस है ये कंप्लीट होता है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आगे जो स्टोरीज वगैरह हम बनाएंगे तो उसमें आपको ये बहुत सारी मदद देगा। कह सकते हैं कि ये अगर वीडियोस आप अच्छे से वॉच करें तो ये अब यूजेस जो होगा क्लास 6 to
12th तक के लिए मान लीजिए, क्योंकि स्टोरी बनाना यहीं से सीखेंगे। इसलिए सारे जो भी बच्चे मुझे वॉच कर रहे हैं वो अच्छे से वॉच करें, केयरफुली इसको समझें, इसको नोट डाउन करें, लिखें, और इनकी जो एक्सरसाइज हैं उनको आप प्रैक्टिस करें, ताकि आप बहुत अच्छे से स्टोरी बनाना सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।